नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है जीव का सत्य और मंदिर निर्माण की आधारशिला। सर्वप्रथम हम जीव के सत्य के बारे में समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा जीव शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। वह पंच तत्व प्रकृति के ही अभिन्न अंग हैं। वायु, अग्नि, आकाश, जल, यह सभी प्रकृति के ही स्वरूप हैं। प्रकृति नश्वर होती है और यह जीव शरीर भी मृत्यु के पश्चात प्रकृति में पुनः विलीन हो जाता है। जीव शरीर में प्रकृति का प्राण प्रवाहित होता है। जब तक प्रकृति का प्राण प्रवाहित होता रहता है, जीव शरीर जीवित रहता है। जब प्राण समाप्त हो जाता है तो जीव शरीर मृत्यु प्राप्त कर देता है और मृत्यु प्राप्त होने के पश्चात वह पुनः प्रकृति में विलीन कर दिया जाता है। अर्थात प्रकृति जीव के शरीर और प्राण की जननी है। इसके साथ ही जीव शरीर में आत्मा भी निवास करती है। हमारी सनातनी संस्कृति यह मानती है कि जीव शरीर में आत्मा का भी निवास होता है। वह आत्मा ईश्वर का अंश होती है, जिसे विभिन्न सिद्धांतों में पुरुष की संज्ञा दी गई है। प्रकृति और पुरुष दोनों ने मिलकर जीव का निर्माण किया है। जहां प्रकृति मानव शरीर और प्राण की जननी होती है, वहीं पुरुष जो ईश्वर है वह आत्मा का जनक होता है और आत्मा का जनक होने के कारण वह आत्मा को जन्म देता है और आत्मा को स्वयं में विलीन भी करता है, जिसे मोक्ष भी कहा जाता है। यह जीव अस्तित्व के मूल सिद्धांत की आधारशिला है। इसके साथ ही यह हमें समझना चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों में और विभिन्न धर्मों में एक ईश्वर पिता परमेश्वर को, जो आत्मा का जनक है, उसे कहीं किसी नाम से पुकारा जाता है तो कहीं किसी नाम से पुकारा जाता है। सनातनी संस्कृति में शिव साहित्य उसे शिव नाम से पुकारती है। ईसाई धर्म में यीशु द्वारा उन्हें पिता परमेश्वर कहा गया है और भी विभिन्न संस्कृतियां उन्हें विभिन्न नामों से पुकारती हैं, ब्रह्म के स्वरूप मानती हैं, जो आत्मा का जनक है। प्रकृति को भिन्न माना गया है, वह नश्वर माना गया है, वह मानव शरीर के और प्राण की जननी के स्वरूप में स्वीकार की जाती है, जो नश्वरता का प्रतीक है। और पिता परमेश्वर एक ईश्वर और उसकी आत्मा जो हम सभी के भीतर निवास करती है, वह अमर स्वरूप माना जाता है। यह जीव का वास्तविक सत्य है। अगर हम मंदिर की बात करें कि मंदिर के निर्माण की आधारशिला क्या है, तो मंदिर मानव शरीर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अगर हम मंदिर निर्माण करते हैं तो हम किसी मानव के प्रतीकात्मक स्वरूप का निर्माण कर रहे होते हैं। मंदिर स्वयं में एक शरीर का प्रतीक है। उसका आधार, उसके खंभे, उसका छत, उसकी चोटी, उसका झंडा, यह सब कुछ पैर, हाथ, सर और बालों का प्रतिनिधित्व करता है। यह पूरा ढांचा एक प्रकार से मानव शरीर ही होता है, जीव शरीर ही होता है। उसमें जो गर्भगृह होता है वह प्राण होता है, प्राण का स्वरूप होता है जो नश्वर है, और उसमें विग्रह जो स्थापित होती है वह आत्मा का स्वरूप माना जाता है, जो एक ईश्वर पिता परमेश्वर ईश्वर का अंश स्वरूप है। अगर हम किसी देवता के मंदिर का निर्माण करते हैं, प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण होता है, तो वहां पे उस देवता का प्रतीकात्मक स्वरूप मंदिर के रूप में बनाया जाता है, गर्भगृह के रूप में उसका प्राण बनाया जाता है और विग्रह के स्वरूप में उसका आत्मा स्थापित किया जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि एक मंदिर में एक ही गर्भगृह होना चाहिए और एक ही गर्भगृह में एक ही विग्रह स्थापित होना चाहिए। लेकिन आज सनातनी संस्कृति के पतन के साथ ही बहुत सारी कमियां सनातन संस्कृति में जन्म ले चुकी हैं और हिंदू धर्म एक मंदिर में कई सारे विग्रह स्थापित करने लगा है, जो एक गलत और अतार्किक कार्य है। इसी के साथ हम मंदिर निर्माण के आधारशिला को समझते हुए अगर एक उदाहरण देखते हैं तो राम मंदिर में अगर मंदिर को देखा जाए तो मंदिर राम का भौतिक शरीर है, गर्भगृह राम का प्राण है और विग्रह
राम का आत्मा है और प्रत्येक जनमानस जो राम मंदिर दर्शन करने जाते हैं वह गर्भगृह में राम के आत्मा की पूजन करते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी आत्मा विराजमान है। हमारा यह मानना है कि सर्वप्रथम अपने शरीर रूपी जीवित मंदिर में अपने आत्मा का पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, क्योंकि वह एक ईश्वर पिता परमेश्वर का अंश है। वही एकमात्र माध्यम है जो आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है। इसीलिए यह स्पष्ट होता है कि हमारा शरीर ही मंदिर है, मैं ही मंदिर हूं, आप भी मंदिर हैं। हमारे भीतर भी प्राण रूपी गर्भगृह है और उस गर्भगृह में आत्मा रूपी विग्रह स्थापित है और हमें बाह्य दर्शन करने के अपेक्षा अंतः दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। यह हम सभी के आत्म जागृति और हम सभी के जागृति का महत्वपूर्ण प्रकल्प स्थापित होगा। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।